हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश हेगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले? सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये इंट्रोडक्शन मतलब फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अनदर कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हम करेंगे। अनदर होता है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी के बाद है अपना स्टेम सेल्स की स्टेम सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टेम सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं और स्टेम सेल का कैसे डेवलपमेंट होता है। ये वेरियस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अनदर स्टेम सेल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि चैप्टर के आगे आगे हम देखेंगे। या इस लेक्चर में हम 88 पेज नंबर 88 ऑल कॉन्सेप्ट देखेंगे। पेज नंबर 88 पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ऑल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या टॉपिक का चैप्टर का नाम क्या है? सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है, तो चलो सेल बायोलॉजी का मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले सेल बायोलॉजी का मीनिंग ही होता है साइटोलॉजी। क्या होता है अपना? साइटोलॉजी। ठीक है, आता साइटो मीन सेल्स होता है, साइटो मीन सेल। आता साइटो मीन सेल भी हो सकता है और साइटो मीन साइटोप्लाज्म भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म इज द रिलेटेड टू द सेल, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ सेल। मतलब साइटोप्लाज्म एक पार्ट है। किसका पार्ट है? सेल का पार्ट है। तो हम इसे साइटो मीन सेल ही कहेंगे। सेल और लॉजी, लॉजी मीन्स का आपको पता है, लॉजी मीन्स क्या होता है? अपना स्टडी होता है। लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें सेल का स्टडी किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। सिंपल बात है। मतलब क्या है? साइटोलॉजी को और में क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। मतलब इस चैप्टर में हमें सेल बायोलॉजी भी पढ़नी है एंड अनदर बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी में मिक्स करने के बाद जो कि प्रोडक्ट बनता है, या बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां पर है, या बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मोटिव क्या है, ये डिफरेंट जो टॉपिक है, टॉपिक हम कहां पे पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में। यहां तक बात क्लियर है? सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा क्लियर हो गया कि चैप्टर का जो हेडिंग या चैप्टर का जो टाइटल्स होता है उस टाइटल पे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में हमें पढ़ने? तो सबसे पहला होता है अपना सेल बायोलॉजी। सबसे पहला क्या है अपना? सेल बायोलॉजी अभी मैंने बताया कि साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम और में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। मतलब क्या है? ऐसी ब्रांच जिसमें सेल का स्टडी किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मीन सेल और लॉजी मीन स्टडी होता है, या साइटो मीन साइटोप्लाज्म भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अनदर होता है अपना स्टेम सेल्स। क्या होता है अपना? स्टेम सेल। स्टेम सेल इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। हमारे बॉडी में स्टेम सेल एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो जिसका स्टडी आपको करना है। उसे स्पेशल टाइप के सेल क्यों कहते हैं, या अनदर डिफरेंट जो क्वेश्चन आपके माइंड में डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सब क्वेश्चन का आंसर मैं आगे दूंगा। या आगे हमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टेम सेल का। ठीक है, स्टेम सेल के बाद होता है अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी मीन्स होता क्या है? जैसे कि बायो मीन्स लिविंग होता है, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का जो कि मिक्सचर होता है उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और अनदर उसका एप्लीकेशन कहां पर है? एप्लीकेशन मतलब कौन कौन से ब्रांच में एप्लीकेशन है कि बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर में कैसे एप्लीकेशन किया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, अनदर डिफरेंट टाइप्स के जो इवोल्यूशन है हम देखेंगे उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लियर है? अनदर होता है अपना इंपॉर्टेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने में हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेज किए हैं। और तुम्हें एक बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने में। तो वो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने में बायोटेक्नोलॉजी का क्या हाथ रहा है, ये सब टॉपिक हम इंपॉर्टेंट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर है? कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं? तो ठीक है, अनदर है फर्स्टली एंड सेकंड एक दो क्वेश्चन आपकी बुक्स में पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका आंसर मैं दे दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल। ठीक है, व्हाट इज सेल का मीनिंग आपको पता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और अनदर मैंने एक सिंपल डेफिनेशन ली है कि व्हाट इज सेल, सेल हम किसे कहते हैं और सेल का राइट डेफिनेशन क्या है। देखो डेफिनेशन क्या है? इट इज द बेसिक, अच्छे से समझ लो है कि व्हाट इज सेल क्या बोला है कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ का जो यूनिट है, लाइफ का यूनिट तो ठीक है सेल ही है, अनदर क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक आधा पर्सन है जिस पर्सन का नाम ए, ठीक है, ये पर्सन बना भी सेल से है और इसका जो फंक्शंस होता है ये फंक्शन भी सेल से बेसिस पर होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि सेल, देखो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल किससे बनता है? सेल से बनता है। मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट उसका वो मतलब सेल हो गया। अनदर क्या होता है अपना फंक्शनल। फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन होता है, जैसे कि एनाबॉलिक हो गया, कैटाबॉलिक हो गया, ये ऑल टोटल मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे सेल के अंदर में होते हैं, मतलब वो बना भी उससे है
सेल से, एंड अनदर उसका फंक्शन भी सेल के बेसिस पर ही होता है, और यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि यूनिट ऑफ लाइफ इट इज कॉल्ड एज सेल। एकदम क्लियर हो गई। मतलब क्या है कि सेल का मीनिंग क्या है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्ट्रक्चर भी उससे होता है एंड फंक्शनल भी उसी से बेसिस पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। बात क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। अनदर होता है व्हाट इज टिश्यू। सेल की डेफिनेशन को आपको, सेल की डेफिनेशन तो आपको पता ही होंगी। अनदर है अपना टिश्यू, हम टिश्यू किसे कहते हैं या टिश्यू, और ठीक है, तो टिश्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं, टिश्यू हम किसे कहते हैं, तो ठीक है। तो टिश्यू का सिंपली डेफिनेशन आपको इतना पता होगा कि ग्रुप ऑफ सेल, मतलब क्या है कि सेल का जो ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम निकाली, ग्रुप ऑफ सेल, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, टिश्यू। क्लियर है बात। बट ये अधूरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे, कंप्लीटली डेफिनेशन देखेंगे कि टिश्यू हम किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि ग्रुप ऑफ सेल, यहाँ तक तो बात क्लियर है। मैं पेन दूसरा यूज करता हूँ, ठीक है, ठीक है, रेड कलर का यूज करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इट इज कॉल्ड ए टिश्यू, ये तो आपको पता ही है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ सेम ओरिजिन, ये देखो यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, सेम ओरिजिन। और अनदर क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शनल इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। मतलब कुछ कंडीशन है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन सेल है और अनदर एक इंटेस्टाइन सेल है, ठीक है। दो सेल से ले लेते हैं, एक होता है अपना न्यूरॉन सेल और एक होता है अपना इंटेस्टाइन सेल। ये दो सेल में मिलकर जो ग्रुप बनाती है उसे हम टिश्यू कहते हैं क्या, नहीं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ सेम ओरिजिन, मतलब उसका ओरिजिन भी सेम होना चाहिए। बात क्लियर है, उसका ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। जैसे कि हम न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो ये जो है ये क्या है, अपना न्यूरॉन सेल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है सबका स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात तो सेम ओरिजिन, और अनदर क्या है, स्ट्रक्चर भी उसका सेम होना चाहिए और उसका फंक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बात है कि इंटेस्टाइन सेल का फंक्शन अलग है, न्यूरॉन सेल का फंक्शन अलग है, तो मतलब ये तो टिश्यू नहीं हो सकते। तो टिश्यू के क्या क्या कंडीशन होती है, तो वो सेम ओरिजिन होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए और सेम फंक्शनल होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर हो गई, ठीक है। अनदर ये तो क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहली जो टर्म होती है वो है अपनी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मैंने पहले बता दी, साइटो मीन्स क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। साइटो मीन्स सेल, साइटोलॉजी यहां तक ठीक है। क्या है अपना साइटोलॉजी, दो वर्ड्स इसमें देखिए। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल होता है, और लॉजी मीन्स क्या होता है, अपना स्टडी होता है, ठीक है। तो सिंपली डेफिनेशन है, ऐसी ब्रांच जिसमें सेल का स्टडी किया जाएगा उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बुक्स में क्या दिया गया है देखेंगे। अर्लियर वी हैव द स्टडी द स्ट्रक्चर, मतलब क्या, ठीक है। साइटोलॉजी में क्या स्टडी किया जाएगा, स्ट्रक्चर स्टडी किया जाएगा। किसका स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, मतलब सेल के टाइप्स पर उसमें स्टडी किए जाएंगे। सेल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप्स के सेल्स होती है, प्लांट सेल्स होती है, एनिमल सेल्स होती है। मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर का भी स्टडी और उसका टाइप का भी स्टडी, एंड सेल ऑर्गेनल, मतलब क्या है कि उसके अंदर में जो भी ऑब्वियसली बात है कि जितने ऑर्गेनल प्रेजेंट है उस ऑर्गेनल का स्टडी करना भी उसे क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। बात क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। डेफिनेशन क्या है, earlier we have the study of structure and types of cell organelle of the cell. This is called as the cell biology and cytology, ठीक है। क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अनदर देखेंगे कि क्या है, एक अनदर टॉपिक या अनदर एक पॉइंट दिया गया है कि देयर आर द इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू द सेल बायोलॉजी। मतलब सेल बायोलॉजी का जब हम सेल का स्टडी करने लगे या सेल का डिफरेंट टाइप के सेल है, सेल ऑर्गेनल का स्टडी करने लगे, तो एक इवोल्यूशनरी चेंजेस आया कैसे ह्यूमन हेल्थ में। वो कैसे आया, क्यों आया, किस वजह से आया, ये सब बातें आपको आगे चैप्टर में पता चलेंगी कि सेल का क्या यूज होता है या वो कैसे कैसे डिफरेंट यूज है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपना स्टेम सेल्स। एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है कि स्टेम सेल्स क्या होती है, उसका ओरिजिन क्या होता है और स्टेम सेल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे स्टेम सेल्स क्या होता है। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ठीक है, प्रेजेंट इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से सेल है वो, स्पेशल टाइप के सेल है। कौन से सेल है, स्पेशल टाइप। मगर स्पेशल टाइप के सेल न्यूरॉन क्यों नहीं हो सकते, उसका कारण क्या है, देखिए। उसे स्पेशल टाइप की सेल क्यों कहते हैं कि सेल जो होती है, जैसे कि स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सके। जैसे कि मैं आप एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इंटेस्टाइन सेल है। जो इंटेस्टाइन सेल है, एक इंटेस्टाइन सेल दो इंटेस्टाइन सेल में डिवाइड होगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन से क्या होगा, एक सेल से दो सेल डेवलपमेंट हो गए। बट एक
एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि जो इंटेस्टाइन सेल है वो इंटेस्टाइन सेल में ही कन्वर्ट होंगे। जैसे कि मैं बोला कि इंटेस्टाइन सेल न्यूरॉन सेल में कन्वर्ट हो सकते क्या? नहीं हो सकते। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटेस्टाइन सेल है इंटेस्टाइन सेल में कन्वर्ट, बट जो कि स्टेम सेल्स है स्टेम सेल के कंडीशन में वैसा नहीं है। स्टेम सेल न्यूरॉन सेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, स्टेम सेल इंटेस्टाइन सेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और स्टेम सेल एनी टाइप्स ऑफ सेल में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए स्टेम सेल को क्या कहते हैं? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है। अनदर क्या है कि दिस सेल गिव राइज टू द ऑल टाइप ऑफ सेल sorry present in the body in the multicellular organism with the similarly this play the important role of the wound and healing मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स वाउंड एंड हीलिंग, मतलब कि आपको थोड़ा सा चोट लग गई, चोट लगने के बाद हमारी जो चोट है तो हमेशा के लिए वैसे रहती कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या होता है? हीलिंग होती है। वो जो जख्म और जो चोट लगी है वो क्या हो जाती है? एकदम से ठीक हो जाती है। ठीक होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? हीलिंग कहते हैं। और हीलिंग में यूज होने वाली जो सेल होती है स्टेम सेल्स। क्या होती है? अपने स्टेम सेल। स्टेम सेल का यूज इतना ही नहीं है, फंक्शन इतना ही नहीं है, उसमें बहुत मतलब अनदर डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पैरा है ये पैरा इंपॉर्टेंट है, ये पैरा मुझे आपको अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो ये पैरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दीजिए। क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म द जाइगोट दैट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, देखिए कौन सा भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म कैसे होता है? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। किससे फॉलो करता है? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सॉरी फॉलो करता है। उसका फॉर्मेशन कहता होता है कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब यूनियन होते हैं, यूनियन होने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जाइगोट। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट में मैंने सब पढ़ा। सब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जब यूनियन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म द जाइगोट दैट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। तो At the earlier stage, the development of organism is an form of the mass of the cell of the all type of cell in that cell in that mass of the almost alike those cell are called as a stem cell. ठीक है, और दो सेल आर कॉल्ड एज अ स्टेम सेल। ठीक है, थ्योरी में क्या रखा है मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि जो कि ये जो जाइगोट बनता है ना, इस जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट होने के बाद इसमें डिफरेंट टाइप के सेल डेवलपमेंट होते हैं जिसमें 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, हमने देखा है एनिमल क्लासिफिकेशन में भी देखा है कि इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं जो कि होता है मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वो जो सेल्स होते हैं वो कंप्लीटली कौन से सेल होते हैं? अपने स्टेम सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? अपने स्टेम सेल्स। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये होता है अपना ओरिजिन स्टेम सेल का। और अडल्ट स्टेम सेल जो होती है, अडल्ट स्टेम सेल डिफरेंट लोकेशन में पाई जाती है, वो हम क्या देखेंगे? आगे देखेंगे। इस वीडियो में हमने 88 पेज नंबर का ऑल जो टॉपिक है ऑल टॉपिक क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अनदर लेक्चर में स्टेम सेल का जो कि कंप्लीटली जो पोर्शंस है वो पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? इस टॉपिक में हमने देखा है कि कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर में या इस टॉपिक में इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। और अनदर देखिए साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी के बाद इंट्रोडक्शन देखा हमने स्टेम सेल का। ठीक है, वीडियो कंप्लीटली समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अनदर जिसको जरूरत है उसे शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।